और जिम कोच जानी बाबा के पास गए। जिम कोच से विशाल, अरे जॉनी बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि इसने जिम ज्वाइन क्यों किया? इसके पीछे एक लंबी प्रेम कहानी है। आपको तुरंत इसे एक बहुत जबरदस्त पहलवान बनाना होगा, नहीं तो इसका प्यार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे, पर इस दुबले पतले विनय को एकदम सांड की तरह ताकतवर हो जाना चाहिए बस। अरे सांड की तरह होना कोई आसान काम नहीं है भैया। तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया। अगर तुम्हें जल्दी ताकतवर बनना है तो तुम्हें यहाँ नहीं, पास वाले जंगल में एक आदिवासी की टोली रहती है, उनके पास एक बकरा है। अगर तुमने उसका मटन बनाकर खाया तो तुम पहलवान की तरह एकदम ताकतवर हो जाओगे। ये सुनकर विनय, अरे यार विशाल जल्दी चल, अभी हमें 1 मिनट की भी देरी यहाँ नहीं करनी चाहिए, कहकर यूं दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर गए। गाड़ी को एक जगह पार्क किया और पैदल जाने लगे तो एक आदिवासी नायक से मिले। हाय हाय नायका, सुना है कि तुम्हारे पास एक अजीब किस्म का बकरा है, उसका मटन बनाकर अगर मेरा दोस्त खाएगा तो एकदम सांड की तरह ताकतवर हो जाएगा, ये हमने सुना है। इसके जिम कोच ने बताया है। मेहरबानी करके उस बकरे को काट कर मेरे दोस्त को खिलाइए, चाहे पैसे कितने क्यों ना हो, मैं पे करूंगा। ये पैसों से निपटने वाला काम नहीं है बेटा। यहाँ जंगलों में मिलने वाले बकरियों की खूब डिमांड है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते। हम उसे पालते हैं, किसी को देते नहीं। अगर तुम्हें उसे खाना हो तो तुम्हें खुद बकरी का शिकार करके उसे पकड़ना होगा। ये लो, चाहे तो तुम ये तीर कमान रख लो, तुम जाकर शिकार करके ले आओ, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया आदिवासी मटन करी बनाकर खिलाऊंगा। अरे ये क्या यार, मटन खाने की बात कर रहा हूँ तो ये शिकार करने की बात कर रहा है। अब मुझे कौन सा शिकार करना आता है? अरे क्यों नहीं जानता यार शिकार करना, तू फोन पर वीडियो गेम खेलता है ना, ये भी ऐसा ही है। फर्क इतना है कि रियल टाइम में निशान साध कर उसे मारना, बस। अब चलो भी। अरे यार तू हर बात पर जल्दी करता है, पहले उस नायक से पूछ तो लो कि उस बकरी को पहचानेंगे कैसे। अरे चिंता ना करो बेटा, अगर तुम्हें ऑरेंज कलर का बकरा दिखाई दिया तो 6 महीने में तुम्हारे डोले निकल आएंगे। और यदि तुम्हें लाल रंग की बकरी दिखाई दे तो बस रॉक जैसे डोले निकल आएंगे। और अगर सिल्वर रंग की बकरी दिखाई दे तो सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे बॉडी बन जाएगी तुम्हारी। अब देख लो कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। जाओ जाओ शिकार करो, कहकर तीर कमान देकर भेज दिया। यूं तीर कमान लेकर वो जंगल में जाने लगे तो उन्हें एक भी बकरी दिखाई नहीं दिया। तब विनय चिंता करते हुए, ये क्या यार, हमें एक भी बकरी नहीं दिखाई दी। यूं कह ही रहा था कि उन्हें एक ऑरेंज कलर की बकरी दिखाई दी। उसे देखकर विशाल, अरे यार समझ ले तेरी किस्मत खुल गई, वो देखो ऑरेंज कलर की बकरी। उसे मारकर तुमने पकाकर खाया तो 6 महीने में तेरे डोले निकल आएंगे। अब देरी किस बात की, चलो साधो निशाना और चलाओ तीर, कहकर उसके पीछे पड़े। वो बकरी यहाँ वहां घूमती हुई एक पेड़ के पीछे जा छिपी। अरे यार विनय, वो उस पेड़ के पीछे छिपी है, चलो निशाना साधो और चलाओ तीर, अब ज्यादा ना सोचो। ऐसा कहते ही विनय ने तीर चलाया। वो तीर सीधा जाकर पेड़ के पीछे बैठे एक शेर को जा लगी। वो शेर दहाड़ता हुआ इनके पीछे पड़ा। उसे देखकर विशाल, ए बाप रे, अरे यार बकरी का शिकार करने आए थे और शेर पर तीर मार बैठा। अरे अब वो हमारा शिकार करने हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अब भागो भागो यार, हम उसके पकड़ में आ गए तो हम उसके बिरयानी बन जाएंगे। चलो हमें भागना होगा, चलो भागो। यूं भागते भागते, अरे गधे, अब तू मुझे गाली दे रहा है, अरे तू नहीं तो कहा था चला तीर चला तीर। यूं भागते भागते एक जगह थक कर बैठ गए। बस तीर लगा शेर भी इनके पास ही आकर बैठ गया। बस उसे अपने कंधों पर लादकर वो आदिवासी नायक के पास गए। नायक से विशाल, नायक जी
देखिए, हम बकरी का शिकार करने गए तो ये शेर बीच में आ गया और हमारे दोस्त ने इसका शिकार कर दिया, पर हमें बकरी नहीं मिली। उस शेर को देखकर नायक, अच्छा, ये तो वही शेर है जो हमारे बकरियों को और गाय भैंसों को खा जाता है। इसकी मुसीबत से हम सबको बचाने के लिए तुम्हें एक बकरी तो क्या 10 बकरी देंगे। कहकर उस बकरी को काट कर उन्हें ट्राइबल मटन खिलाया। उसे खाते ही विनय के डोले निकल आए। ये देखकर विनय, यार निकाल गाड़ी, हम सीधा जाते हैं पहलवान पुरुषोत्तम के पास। उसे अपने डोले शोले दिखाऊंगा और कहूंगा कि उनकी बेटी से मेरी शादी करा दे। कहकर दोनों गाड़ी में गांव पहुंचे। वहां जाकर पहलवान पुरुषोत्तम से उसकी बेटी की हाथ मांगा। इतने कम अवधि में इतने डोले शोले बनाना देखकर हैरान हुआ और पुरुषोत्तम ने अपनी बेटी की शादी विनय के साथ धूमधाम से कर दिया। किसान ट्रैक्टर एंड घोष। पटियालापुर नाम के गांव में एक दिन दो व्यक्ति बाइक पर जा रहे थे। वे यूं गांव के बाहर